बांग्लादेश की राजनीति में हाल ही के दिनों में एक बड़ा उलटफेर हुआ है। शेख हसीना के देश छोड़ने के बाद बांग्लादेश में रहने वाले हिंदू समुदाय के लिए हालात तेजी से बिगड़ते नजर आ रहे हैं। एक समय ऐसा था जब शेख हसीना बांग्लादेश में धर्मनिरपेक्षता की मजबूत दीवार के रूप में खड़ी हुई थी, जो हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करती थी। लेकिन अब उनके जाने के बाद ये दीवार अचानक टूट गई और जिहादी ताकतें अब हिंदू समुदाय पर हमला कर रही है। बांग्लादेश में एक के बाद एक घटनाएं सामने आ रही है। हिंदू घरों पर हमले, उनकी दुकानों की लूट और मंदिरों में तोड़फोड़ की खबरें सोशल मीडिया और अखबारों छाई हुई है। इनमें से एक घटना में इस्लामिक जिहादियों ने एक हिंदू शिक्षक मृणाल कांति चटर्जी की हत्या कर हिंदू काउंसलर और उनके भतीजे को भी जिहादियों की भीड़ ने मार डाला। फैनी में दुर्गा मंदिर पर हमला हुआ और हिंदू शमशान घाट की जमीनों पर जबरन कब्जा कर लिया गया। सवाल उठता है कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? अगर बांग्लादेश में छात्रों का आंदोलन केवल आरक्षण के खिलाफ था तो हिंदू समुदाय पर ये हमले क्यों? इस सवाल का जवाब ढूंढते हुए ये स्पष्ट हो जाता है कि इन हमलों के पीछे जमात और बांग्लादेश नेशनल पार्टी के कट्टरपंथी जिहादी ताकतें हैं। जो पहली बार नहीं है जब बांग्लादेश में हिंदुओं पर इस तरह के हमले हो रहे हैं। 2001 में जब खालिदा जिया की सरकार बनी थी तब भी हिंदू समुदाय को निशाना बनाया गया था। उस हिंसा में सैकड़ों हिंदू परिवारों को अपनी जान और इज्जत गंवानी पड़ी थी। 1971 के स्वतंत्र संग्राम के दौरान पाकिस्तानी फौज के आदेश पर पूर्वी पाकिस्तान में सबसे ज्यादा हत्याएं हिंदुओं की हुई थी। ये सब घटनाएं हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति कितनी नाजुक है। इन घटनाओं को देखते हुए भारत सरकार पर भी सवाल उठता है कि वह बांग्लादेश में रह रहे हिंदुओं की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। ये समय केवल बयानबाजी का नहीं है। भारत सरकार को बांग्लादेश की आने वाली अंतरिम सरकार और वहां की फौज को स्पष्ट संदेश देना होगा कि हिंदू समुदाय पर किसी भी तरह की हिंसा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बाबा रामदेव से लेकर सदगुरु तक ने भी बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा को लेकर अपनी चिंता व्यक्त की है। यह समय है कि भारत सरकार अपनी ताकत का इस्तेमाल करके बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित करे। अगर वहां की सरकार इस पर ध्यान नहीं देती तो भारत को इसका समाधान खोजना होगा जल्द ही। बांग्लादेश में जो हो रहा है वो भारत के लिए भी एक चेतावनी है। ये घटनाएं हमें याद दिलाती है कि अगर भारत में कभी ऐसे हालात बनते हैं तो क्या हम तैयार हैं? जातियों में बटे हिंदू समुदाय को एकजुट होना होगा, क्योंकि दूसरे पक्ष के लिए आपका उनके धर्म का ना होना ही काफी है, फिर चाहे आपकी जाति गोत्र कुछ भी क्यों ना हो। बांग्लादेश में वहाँ के हिंदुओं को उनकी जाति या गोत्र पूछकर नहीं मार रहे वो लोग। वे सिर्फ इतना जानते हैं कि हमारे मजहब का नहीं है, बस। इसलिए जाति के नाम पर बटे हिंदुओं को क्या करना है ये उन्हें खुद तय करना होगा। इकट्ठे होने का मतलब ये नहीं है कि हमें किसी से लड़ना है। हम तो वैसे भी किसी से नहीं लड़ते, लेकिन खुद को बचाने के लिए तो एक होकर रहना जरूरी है। अगर आप एकजुट होकर नहीं रहेंगे तो दूसरा तो आपकी फूट का फायदा उठाएगा ही। दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है, भारत में जो नेता जाति जनगणना करवाना चाहते हैं, क्या वो लोग भी हिंदुओं को बांटना नहीं चाहते? और ये लोग जो पूरे देश से उनकी जाति पूछना चाहते हैं पर उनकी जाति कोई पूछे तो उनको लगता है कि उनको किसी ने गाली दी है। अगर जाति पूछना गाली के समान है तो भाई आप क्या पूरे देश में जाति जनगणना करवा के देश के लोगों को गाली देना चाहते हो? दोस्तों, अफगानिस्तान से हिंदू लगभग खत्म हो चुके हैं। पाकिस्तान में अब 2% के बराबर बचे हैं और बांग्लादेश जब बना था 1971 में तब वहाँ 20% हिंदू आबादी थी, जो अब सिर्फ 8 से 9% रह गई है। अब बांग्लादेश में हिंदुओं की स्थिति बेहद गंभीर है। भारत सरकार को इसे नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। भारत में CAA जैसे कदम उठाए गए थे ताकि भारत में इन पीड़ितों को शरण दे सके, और अब समय है कि भारत अपनी जिम्मेदारी निभाए और बांग्लादेश में हिंदू समुदाय की सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए। दोस्तों, ये समय है जागने का, एकजुट होने का और हिंदू समुदाय की रक्षा के लिए सशक्त कदम उठाने का। दोस्तों, आपकी इस मामले पर क्या राय है? बांग्लादेशी हिंदू, सिखों और बौद्ध धर्म के लोगों के लिए भारत सरकार क्या कर सकती है? उन्हें हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं? बांग्लादेश की अंतरिम सरकार पर कैसे प्रेशर बनाया जा सकता है? जो भी आपकी राय है कमेंट में जरूर बताएं और वीडियो को शेयर करना ना भूलें।